तो अभी तो बदल रहे हो लोगों ने, पार्टियां बदल ली। तुम 3 साल से एक ही नाम बता रहे हो, गौरी शंकर, गौरी शंकर। नहीं, मेरे पुराने दोस्त हैं, मैं तो इनकी शादी में गया था। गौरी शंकर जी घोड़े पर चढ़ के नहीं गए, हाथी पर चढ़ के गए थे। मैं कहा भाई हाथी पे क्यों? कहते यार घोड़े ने मना कर दिया था। मैं कहा सही है, शादी तुम्हारी होगी, आत्महत्या घोड़ा करेगा। बड़े ना लाओ बना रहे। पुराने दोस्त हैं। दरअसल का है, विधायक जी बैठे हैं क्या? मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम क्या, मैं तो आपके चरण छूता हूँ। नहीं, नेताओं के चरण छू लेने चाहिए। पुलिस बैठी हुई है, सैल्यूट करता हूँ। लोग चमचागिरी बहुत करते हैं। मैं यहाँ की पुलिस के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, हमारी पुलिस बड़ी अच्छी है। कहने का तो कहा गया वो, जो कुछ दे दो चुपचाप रख लेती है। बेटा कहीं भी चला जा, पुलिस पूरे जहान की एक जैसी है। मैं नई बात बता रहा हूँ, सुनना विधायक जी, कलेश आपसे भी लग सकता है। आजा भाई, बैठ। पुलिस वाला क्या, ये क्या कह रहा था? वो ऐसा सैटेलाइट ओबामा ने कर रखा है कि आदमी को कहीं से भी देख लेता है, इसलिए मैं नहाया नहीं। वो ओबामा मतलब इतना बावड़ा है कि ये बूढ़े गेंडे देखने के लिए सैटेलाइट। छोड़, वो नील गाय देखने के लिए रख रखा है। लड़की मैंने भी मुझे बड़ा तंग किया। ऊपर से गिर गया भाई, क्या बात है? यहाँ चमचों की कमी नहीं है। और बहादुरगढ़ कैसे श्रोता नहीं देखे? टाइम क्या हो रहा है? नहीं, क्या टाइम है? 3:30 हो रहे ना। बहादुरगढ़ कैसे श्रोता नहीं देखे? इतने बुद्धिमान श्रोता नहीं देखे क्या? खाक बुद्धिमान है, 3:30 बजे तक सरदार को सुनने के लिए बैठे हुए। बहुत अच्छे फिर आते हैं भाई, हमारी भी सुनो। वो करा आखिरी पंक्ति पर ताली बजाना। आखिरी पंक्ति पर तो तू 3 और क्यों पहल रहा है? आखिरी सुन लेना। हमारा टाइम खराब कर रहा है भाई। जो ढंग की बात है उसे करके छुट्टी कर। कहाँ गया वो वीर रसवाड़ा? कहाँ है वो दिल को विनीत चौहान? बुलाओ उसको, खाएगा चौहान। लोग अपनी टेंशन से दूर नहीं हो रहे, ये वोट दे रहे हैं। पाकिस्तान खाएगा पाकिस्तान है? और वीर रसवालों का एक अपना अलग ही वो खाम की टेंशन देते हैं। थानेदार साहब वो क्या है, वो नहीं डेजिग्नेशन DSP मैं याद कर लूंगा 2-3 बार में। नहीं यार, पुलिस हमेशा से सब ऐसी है। मैं पिछले दिनों बैंकॉक चला गया, तो वहाँ गाड़ियां मिलती है चलाने के लिए, घूमने के लिए। तो अगर ड्राइवर के संग लोगे, बता रहा हूँ नई बात बता रहा हूँ, सुनना, ड्राइवर के संग लोगे तो महंगी मिलती है, आप खुद गाड़ी चला लोगे तो सस्ती मिलती है। मुझसे बोला ड्राइवर चाहिए, मगर तू सरदारों की बेइज्जती कर रहा। दुनिया हमसे पूछती है ड्राइवर चाहिए।
वो रेड लाइट हो रही थी, निकलने वाला कोई नहीं। मैं यार क्या बावड़े लोग हैं, सड़क खाली पड़ी है, मैं उसको टप गया। एक वो बंदर कैसे मुंह का मेरे सामने आ गया, कहता तुम चुलाना चुम्बो चुम्बो। अरे तू कहाँ खड़ा हुआ था? चुम्बो ये ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहा है। मैंने ड्राइविंग लाइसेंस दिया, मारा फेंक के चुम्बो चुम्बो। मगर जरूर कागज मांग रहा है गाड़ी के, मैं कागज दिए, फिर मारा फेंक के चुम्बो चुम्बो। मैं बहुत परेशान रहा, थाने वो डीएसपी साहब चुम्बो। फिर मैंने एक लोकल आदमी का सहारा लिया, मुझे बाद में पता चला कि मांग वो भी 20 रुपए ही रहा था। भाई पूरी दुनिया की पुलिस एक जैसी है, नेताओं में जरूर थोड़ा सा फर्क है। नेताओं में फर्क इसलिए है कि कुछ जवानी में बाप बन जाते हैं, कुछ 84 साल में आकर के बाप बनते हैं। लेकिन दोस्तों मन की बात, अब वो कहाँ है, उसको बुलाओ, चौहान को बुलाओ, उसने बहुत प्राण पिए यार। इसको गोली मार दो, उसको गोली मार, क्यों मार दो है? गोली मार दो, ये आते हैं, आए सब कट जाए। भैया तुम तब क्यों नहीं लड़ते हो जब तुम्हारे धड़ पे सर होता है? हो गई यार, खामा खामे में तो ऐसी तलवारें चलाते घर से आए लड़ने के लिए। जंगे मैदान में अशोक जी जंगे मैदान में खड़े हुए, लड़ नहीं रहे, क्योंकि कोई काटे तो लड़े। सर कटेगा तभी तो लड़ेगा, अब कोई काट नहीं रहा है, तलवार लेके खड़े हुए हैं। अब दुश्मन का सिपाही आया धड़ काटने, दूसरे सिपाही ने पकड़ लिया, नहीं नहीं काटना नहीं, काटते ही लड़ पड़ेगा। ये गया प्रवीण एक बार तलवार लेके, जैसा गया वैसे ही वापस आ गया। घर वालों ने कहा लड़ा नहीं, बोले किसी ने काटा ही नहीं। टेंशन मत करो, आराम से लो, जीवन जीना है। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, मैं एडिक्ट हूँ, ये प्रवीण एडिक्ट है, नशेबाज है। मेरा भाई बैठा है ये अग्रवंशी, ये नशेबाज है, ये भी नशेबाज है। हम नशेबाज हैं दोस्तों, और हमारा नशा ये है कि हम आपके चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, हम आपके चेहरों पर हंसी देखना चाहते हैं, ये हमारा नशा है। बढ़िया, तो मैं आप बोलूंगा, तू क्या क्या कह रही थी मेरे से? नहीं है? नहीं नहीं कुछ कह रही थी ये भाई। अरे तुमको पता भी नहीं है अभी, वो पता है कौन है? मुझे तो निपट लेने दे पहले, अभी बुजुर्ग चिंताएं और तू श्राद्ध करे दे रहा है। मैं पहले मुझे आने दे काबू में। भाई बता रही थी तो क्या बता रही थी? बड़ा बता दे चाहे छोटा बता दे, पूछ ले। ये पहले भाई भाई कहते हैं, बाद में शादी हो जाती है। पहले भाई होता है, फिर दूल्हा भाई कहते हैं उसको। मैं गलत कह रहा हूं क्या? और जब तेरे से मानो कोई बात बनती है,
मान लो क्या, तू क्या कह रहा था मेरे से? मैंने लिख रखा है एक एक इनके चुका के रहूंगा। सीने में दिल है मेरे, क्या कह रहा था? बूढ़ा आदमी है ये फ्यूज बल्ब है। नहीं सुने हाँ, किसी हुल्लड़ जी की हो, कुल्लड़ जी की हो, तेने तो मेरे से कही से अब ये निकलना चाह रहा है। अरे सीने में दिल है हमारे, तू धुक धुका के देख। शायर ये भाई साहब बाबा करो, देख रहे इतनी देरी भी नहीं हुई थी। हो रही है वो, सीने में दिल है मेरे, तू धुक धुका के देख। थोड़ा लुक लुका के देख, कुछ मुस्कुरा के देख। सीने में दिल है मेरे, तू धुक धुका के देख, कुछ लुक लुका के देख, कुछ मुस्कुरा के देख। अरे फ्यूज बल्ब भी भका भक जलेगा, ये फ्यूज बल्ब भी भका भक जलेगा। तू इस इन्वर्टर में नई बैटरी लगा के नोट करके रखने पड़ते हैं। सबसे बाद में नंबर आता हमारा, सब लोग कह जाते हैं। तेरे से कुछ कह नहीं रहा हूं मैं। हाँ, मैं इससे डरता रहता हूँ, तेरे से बहुत डर लगता है। नहीं, इसकी शक्ल मेरी सरदारनी से मिलती है। थोड़ा ही अंतर है, बस थोड़ा अंतर है, मूंछों का अंतर है। इसकी यूं है, वो तान के रखती है। वीर रस खाएगा, वीर रस। और पंक्तियां कहता हूं, सुन लो। लाला जी कहाँ हैं? 50 साल हो गई यहाँ कवि सम्मेलन को होते हुए, और कवि सम्मेलन जाने कब से हो रहे हैं। चैलेंज करता हूं, ये दुकान तो आज तक नहीं आए होंगे। बहुत अच्छे बात। तुम क्या जानते हो दुकान तो बारे? हाँ की बात चढ़ा रहे पेड़ पे भाई। अच्छा एक बात बताइए मुझे, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ विधायक जी, मेरी बात आपकी समझ में आ रही है? आ रही है वैसे? हाँ आ रही है ना? हाँ तो आएंगी क्यों नहीं? तुम क्या कोई इंग्लैंड से आए हो? मेरा सुनना, यहाँ आज तक ये दुकान पे नहीं आया होगा, और ये कौन है? पाकिस्तान मिटा देंगे, पाकिस्तान नक्शे में नहीं होगा, देश जाने कैसे कैसे तरीके से। मैं कहता हूं आज तक ऐसे नहीं कही होगी। एक एक व्यक्ति की धुआंधार वाली ताली चाहिए, ये भी किसी ने नहीं कही होगी। धुआंधार वाली ये कहते हैं ना, मैं कहता हूं सेना को सिर्फ एक बार कह दो कि तुम्हारी मर्जी आवे लोग, सिर्फ एक बार कह दो कि तुम्हारी मर्जी आवे जो करो। अब सुनाता हूं आतंकवाद ना मिट जाए, आतंकवाद ना मिट जाए तो मेरी मूंछ मूड़ लेना।
बोल ही नहीं सकता। पीछे तक घनघोर, मतलब वो भयंकर वाली ताली, धुआंधार वाली। आतंकवाद ना मिटे, सेना को आदेश दे दो तुम्हारी मर्जी आप जो करो, आतंकवाद ना मिट जाए तो मेरी मूंछ मूड़ लेना और दूरबीन हाथ में दे लूंगा, तुम पाकिस्तान ढूंढ लेना। ऐसी कहता है दाऊद पर सुनते कहाँ लोग, बहुत बढ़िया ढूंढ लेना मैं। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं, बात क्या कहना चाहता हूं, मेरे दिन पंगे लगे रहते। अब ये लड़की आई, गीत गजल, वो गीत गजल, गीत भी गाना तो मेरे बस का रोग है नहीं। और वैसे भी सरदार गीत गा रहा हो तो ऐसा लगता है जैसे बिना लाइसेंस के ट्रक चला रहा है। एक बार पैर रख दिया तो भाई रुकता ही नहीं। अच्छा गीत वाले नापते भी तो बड़ी लंबी है। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है, ये कल भी है। अपने बस का इतना लंबा रोग नहीं है भाई, यहाँ तो घंटे 2 घंटे में निपटा जो कुछ भी है। हो गई यार, दुनिया को टेस्ट मैच 50-50 पे से 20-20 पे आ गई। ये पट्टे अभी टेस्ट मैच ही खेल रहे हैं, कोई बात है यार। अच्छा मैं क्या कहेंगे, ये पंक्तियां सुनिए, ये दिल से सुनिए, दुनिया कानों से सुन रही है, तुम सुना रही हो तो दिल से सुनिए। देखो नया ही तरीका निकाल दिया, अब कौन किसके उसमें दिल से दिल लगाए। तो अच्छा फिर क्या कहेंगे, ये पंक्तियां ये दिल से लिखी हैं। अच्छा तुम दिल से लिख रही हो, हम क्या फेफड़े से लिख रहे हैं? बड़ी मुश्किल है साहब, देश बड़ी मुश्किल है। अच्छा देश विचित्र है, देख लो आप, पता ही नहीं। पहला प्रधानमंत्री बोलता नहीं था, ये वाला चुप नहीं होता है। भाषण दूंगा, इस पे भी भाषण दूंगा, उस पे भी। मेरी तो सरदारनी कह रही थी क्यों जी ये करवा चौथ पे भी भाषण देगा। भाषण पूरे देश में शौचालय बनाएंगे, अब कुछ और बचा ही नहीं बनाने के लिए। फिर कह रहे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो क्यों भाई, जब तू खाएगा नहीं और खाने भी नहीं देगा तो शौचालय बनवाने की जरूरत क्या है? क्या बता रहे हो? देश विचित्र सारी है। एक बढ़िया बात कह रहा हूं, मुझे पता है हरियाणा है, समझेंगे आप। और सुनो बीजेपी वाले हो, चुनाव हुए थे, ये बीजेपी वाले गाय 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 करते रह गए, लालू भैंस खोल ले गया। चलिए ये देश विचित्र है प्रवीण, ये देश विचित्र है। तू देख नहीं रहा है यूपी के अंदर वो कर रहे खाट पंचायत, कांग्रेस खाट पंचायत कर रही है, और फिर राहुल गांधी को संग ले जा रहे हैं, खाट पंचायत कर रहे हैं। यार तू कुंवारा आदमी है, तेरा खाट से क्या लेना लेना है? ये देश में कहीं से कुछ एक अंग्रेज आया मुझसे बोला, सर देखो ये मेरा ब्रांड है, मेरे ही मुझे आपने सुना होगा फिर मस्ती करना। एक अंग्रेज आया मुझसे बोला, सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब? बोले नहीं क्या? बोले क्या? बोले सरदार जी एक बात बताओ,
तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गया ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया है जो हिंदू का है, सफेद क्रिश्चियन का है, हरा मुसलमान का है, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है? उल्लू के पट्टे अंग्रेज तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है। ये तेरे बाप का है क्या? दरअसल क्या है, अच्छा झंडा देगा, डंडा नहीं लाए। हाँ वही क्या हुआ कि देखिए अब गीत गाते, वो अंग्रेज उनकी संस्कृतियां अपनी है, हमारी संस्कृति अलग, हमारी और उनकी संस्कृति में अंतर बहुत है प्रवीण, है वो दरअसल देखो आप देख लेना, अंग्रेज जब भी गीत गाते हैं तो ऐसा लगता है रो रहे हैं, और हम तो जब भी रोते तब भी ऐसा लगता है यार गा रहे हैं। हमारी और उनकी संस्कृति में अंतर है। आप कभी अंग्रेजी सीडी लाना, फसाना, सुनना, सारे ऐसे लगता रो रहे हैं। पिछले दिनों में यूके गया था, तो वहाँ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, उसमें हमारे प्रोग्राम, तो मेरे एक दोस्त रहता है बॉल फेंग से बर्मिंघम में, तो उन दिनों हम क्या थे लंदन में थे, तो उसका फादर एक्सपायर हो गया। ऐसे क्यों देख रहा है, उसका हिंदी में उसका बाप मर गया। जब मैंने कहा अगर इंडिया में होता तो जाता नहीं प्रवीण, तो मैंने कहा इसको पता है मैं इंग्लैंड आया हुआ हूँ, तो मैं लंदन में था उस दिन, तो मेरे खिलाफ हो जाता हूँ। अपने यहाँ जब किसी के यहाँ गमी हो जाती है तो जाते हैं ना बैठने के लिए, अफसोस जाहिर करने, तो मैं चलने लगा तो सरदार भी मेरे संग में थी, बोली जी मैं भी चलूँ, मैं चल। अब हम चले गए, जिसका बाप मरा था वो बेचारा खड़ा हुआ मुंह लटकाए, अंग्रेज आ रहे अपना अफसोस जाहिर कर रहे, आई एम वेरी सॉरी योर फादर एक्सपायर्ड। चला गया। दूसरा है, योर फादर हैज डाइड, आई एम वेरी सॉरी। मैं खड़ा खड़ा सोच रहा, मैं ये सॉरी क्यों बोल रहे हैं, इसका बाप इन्होंने मारा है। इधर भाई साहब सरदारनी शुरू हो गई, अरे तू कहाँ चला गया मेरे पप्पू के पापा के दोस्त के बापू। भाई साहब अंग्रेज ने पुलिस बुला ली, साले हमारा बाप मर गया तुम्हें गाने सूझ रहे। चौड़ी अभी तो बहुत हंसना है, हम तो अभी से परेशान हो रहे। हमारी उनकी संस्कृति में अंतर है भाई। अंग्रेज एकदम से मेरे से बोला देसी हास्य सुनाता हूँ मस्ती रहना, ये अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज किया, अभी भी वो हमको भोला भला हिंदुस्तानी समझते, वो ये नहीं समझते कि अब हम उनके बाप हो गए। वो मुझे नीचा दिखाना चाहता था। अंग्रेज मुझसे बोला सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी बात करते हो, तुमको पता है दुनिया के सबसे बहादुर कौन? अंग्रेज। में नहीं बकवास। अच्छा दरअसल क्या है, वो आपने देखा होगा कि हमारे आगरा में बहुत अंग्रेज आते हैं, तो वो फल वाले खड़े रहते हैं, पानी बेचने वाले रहते हैं, तो फल वाले से बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है? फल वाले ने सोचा ये लेगा, बोले सर ये बनाना है, बनाना केला। बोले व्हाट, हमारे देश में इतना बड़ा केला? हमारे देश में इतना बड़ा? फल वाले ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा भाई विज्ञान का जमाना, हो सकता कोई वैरायटी आ गई हो। उसने फिर ऐसा व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोले सर ये एप्पल है, एप्पल सेब। बोले व्हाट, हमारे देश में इतना बड़ा सेब?
हमारे देश में मेरी भी देशभक्ति जागी। मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है? मैंने कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अब बता साले तेरे यहाँ कितना बड़ा। डीएसपी साहब उतार लूं? क्या ये अपना तो देश में चित्र है। बंद कर इसको। तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? नीचे करता है कभी ऊपर करता है। बावड़े सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले कि जैसा ही आता है। खामा मेहनत का। और तुझे अकल बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले कि जैसा ही आता है। अच्छा सही बता, कोई फोटो वोटो भी ले रहा है तो करो फिनासी मार रहा है। नहीं विधायक जी, आजकल सरदारों को ऐसे ही बहकाया जा रहा है। नहीं माना तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा, पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। ये अच्छे क्या, ये देश में चित्र है। ये लड़के, ये मुझे पता है कौन है तू। वो अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल में पैसे तू डलवाता है, बात वो किसी और से करती है। ये आजकल के लड़के, कोई लड़की जरा सी हंस के बात करने लगे तो समझते हैं साले प्यार हो गया। फिर गलियों में गाते घूमते, मेरा मन डोले मेरा तन डोले। 2 दिन बाद वो फटका देती, चल भाग। फिर मुंह लटका के खड़े हो जाते। फिर वहां लिखते हैं सार्वजनिक शौचालय में, टीना आई लव यू। यानी इन्हें ये भरोसा रहता है कि टीना और कहीं जाए चले जाए, पर इसे पढ़ने के लिए यहाँ जरूर आए। अरे हमारा जमाना था जब शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते। अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है। बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। एक जमाना था। अच्छा सही बताओ, आपने भाभी जी देखी थी? देख लो, मना करना है। और अगर आप देख लेते, मैंने ये करते जो किया है। मेरे शादी वाले आए देख के चले जाए, शादी वाले आए देख के चले जाए। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है? तो मैंने घर वालों से कहा मेरी लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा? हमने देख ली पट्टे, वो मेरी रही है, देख तुमने ली। मुझे दिखाने लगे सीन बना। अशोक जी, गौरी जी, कौन कौन नाम जरा बोल देना। वो कौन कौन से? अशोक जी बैठे, शंकर जी, उत्तम जी कहाँ चले गए? मुझे दिखा जी। हरिओम कहाँ है? हरिओम, हरिओम, हरिओम। पवन गर्ग जी, कोषाध्यक्ष जी बैठे हैं। कोषाध्यक्ष कहाँ है? अब यहाँ। और राजू जी, राजेश पांडे नहीं, मैंने इसलिए पूछा है, सुना है कि नई कमेटी बनी है और मेरा लिफाफा यहीं फंसा। मैं कहीं काम से लगा के निकलने लिए हूँ। ये देश में चित्र है। सीन बना, मुझे लड़की दिखाने लगे, सीन बना। ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े, जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना, तो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा। मैं बोला ना वो बोली। फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी आप कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। एकदम ऐसे ही बहका देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है। ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी नई पीढ़ी बैठी है, मेरे हम उम्र बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, 3 पीढ़ियां बैठी हुई हैं। ये सच्चाई है। मैंने 40 देशों की यात्रा की। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ, मेरी कई प्रमाणित पुस्तकें हैं। आज भी सोने से पहले 15 मिनट पढ़ता हूँ। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, तालियों से रिसीव करना, कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है।
बीच बीच में बढ़िया बात करता हूँ। हाँ, पढ़ी लिखी इसलिए करता हूँ कि ये क्या है, ये कोई अपने को बड़ा विद्वान समझता है। तेरे से पहले भी यहाँ बहुत विद्वान हुए हैं। सिंगो व्याकरण कर्तुर हर्तुर प्राणान प्रिय पाणिनि। महर्षि पाणिनि जानते हैं, व्याकरण के रचयिता, संस्कृत व्याकरण के रचयिता, उनको शेर खा गया। तेरे से पहले विद्वान हुए हैं यहाँ। छंदो ज्ञान निधिम जघानम करे वेदा कटे मुनि पिंगलम। पिंगल भाषा, जो पिंगल शास्त्र के रचयिता थे, छंद शास्त्र के रचयिता, पिंगल ऋषि को बेला नदी के तट पर मगरमच्छ खा गया। कोई ज्यादा बड़ा विद्वान है? और मैं बताता हूं तेरे को, मीमांसा कृत मर्ममात सहसा हस्तिम मुनिम जैमिनिम। कर्मकांड मीमांसा के रचयिता मुनि जैमिनी को हाथी ने मार दिया। चौथा विद्वान ही है। संभाल के जाइयो, बाहर वो सांड घूम रहा था। ये मेरे ऑब्जर्वेशन है, मैं सही कह रहा हूं सर आपसे। ये देश विचित्र है अपना, ये देश विचित्र है अपना। अब कहीं से दरअसल क्या है, होता क्या है कि आदमी को आदत हो जाती जाती नहीं, और आदत हो जाए गौरी शंकर जी तो कभी इस करवट बैठता है, कभी इस करवट बैठता है। जैसे आप बदल रहे करवट। नहीं, आदत हो जाए आदमी की जाती नहीं। और डीएसपी साहब, मैं अभी हिचक इसलिए रहा हूं कि रमा नहीं हुआ है। डीएसपी साहब मैं सही कह रहा हूं, आदमी को आदत हो जाए जाती नहीं है, और जिस हरकत को फिर दिन में करता है उसे सोते सोते भी करता है। मेरे पड़ोस में रामलाल जी रहते हैं, उनकी कपड़े की दुकान है। एक रात को सोते सोते 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, घरवाली ने एक दिया कान के नीचे, तेरी दुकान का कपड़ा नहीं, तेने मेरी साड़ी फाड़ दी। आदमी को आदत हो जाए जाती नहीं है। ये पुलिस वाले जो दिन में और रात में, रात को सोते सोते पुलिस वाला लगा साइड में, चल साइड में, आजा साइड में। घरवाली ने ये किया पीछे से, मैं तो कब से साइड में फुल पार्किंग में घुसा चला। लीजिए दोस्तों, बहुत टाइम हो गया, आपको बहुत हंसाया। कितनी देर? घंटा कितना बड़ा होता पता है? 60 मिनट होती है उसमें, 60 मिनट में बताओ, ऐसे नहीं। हाँ, ऐसे नहीं, मिनटों में बताओ। क्या ताऊ बैठ जाओ, ताऊ बैठ जाओ। ताऊ कितने भोले होते हैं यहाँ पे। वो आया, हमारा हरियाणा, हमारा हरियाणा। अबे तुझे इतनी बात बताने की जरूरत क्यों, क्या है? हरियाणा का आदमी तो हरकतों से दूर से दिखाई दे जाता है। मैं बताता हूँ आपको, कभी आप तीर्थ में चले जाओ, दरोगा डीएसपी साहब, कभी तीर्थ में, मैं बताता हूँ सर, मैं ऑब्जर्वेशन लेता हूँ। देखिए सर, वो आप वो बिजली के तारों वाले हैं क्या? मतलब तार में बिजली नहीं है, या बिजली है तार नहीं है? कई बार होता है ऐसा सर, कई तार ऐसे जिनमें बिजली नहीं है, रहते ही लोग। कहीं ट्रांसफार्मर नहीं रखा है तो कहीं समस्या होती है। तो हरियाणा का आदमी दूर से दिखाई दे जाता। कभी आप तीर्थ में चले जाइए, दरोगा जी ध्यान रखना आपको, मतलब डीएसपी साहब, सॉरी मैं आप नहीं कहूँगा, डीएसपी साहब ध्यान रखना।
भाई साहब मैं ऑब्जर्वेशन देता हूँ, हरियाणा का आदमी दूर से दिखाई दे जाता है। कभी आप तीर्थ में जाइए, लोग नहा रहे होंगे, गंगा स्नान कर रहे हैं, और किसी आदमी ने नाक पकड़ कर डुबकी लगाई, हरिओम हरिओम हरि, समझ लो उत्तर प्रदेश का होगा। किसी ने नाक पकड़ कर डुबकी लगाई, हर हर गंगे हर हर गंगे, तो समझ लो ये उत्तराखंड का होगा, हरियाणा का। बड़ा ठंडा पानी है, मरवादिया साले ने, उसे नहीं पता हरिओम कौन है, दूर से दिखाई दे जाता है। तो क्या है, अब हरियाणवी एक अपना अंदाज है, अपने लोग कहते हैं खड़ी बोली है जी, ऐसा करते हैं जैसे लट मार रहे हो। दोस्तों एक बात बताता हूं मैं, जिसे मीठी भाषा कहते हैं वो चापलूसी की होती है, जिसका दिल साफ है उसकी भाषा कोई भी हो सबसे प्यारी होती है, सच्ची। एक आदमी तोता बेच रहा था मैडम, तोता बेच रहा था एक आदमी, तो उसने पूछा तोता कितने का है? बोले जी 50,000 रुपए का। बोले जा 50,000 रुपए की तो भैंस आ जाएगी। ऐसी बात नहीं है विधायक जी, चुनाव मैं भी लड़ाऊं। पिछले दिनों पंचायत के चुनाव थे, गांव के लोगों ने चंदा करके मुझे, अभी कल परसों हमारे यहाँ पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, उन्होंने चंदा करके मुझे चुनाव लड़वा दिया, मैं हार गया। वो भी इतने बदमाश निकले कि मेरा काला मुंह करके गधे पे बिठा के बाहर निकाल दिया। मैं भी अब्बल नंबर का हूँ, 3,000 का गधा बेच के यहाँ आ गया। ना मतलब मैं ये फार्मूले बता रहा हूँ, कभी ऐसा हो जाए। मैं कहा था यार, वो तोता, तू याद रखता है, तोता तोता उन्हें कितने का? बोले 50,000 रुपए। चल 50,000 रुपए की भैंस आ जाएगी। अच्छा भैंस का तोते से क्या लेना देना? हरियाणा तो बोले 50,000 रुपए का तोता महंगा नहीं है। बोले ये 3 भाषाएं जानता है। बोले कौन कौन सी? अंग्रेजी जानता है, ये हिंदी जानता है, ये हरियाणवी जानता है। बोले चेक करेंगे, कर ले। व्हाट्स योर गुड नेम? अंग्रेजी में पूछा उसने, तोता बोला सर माय नेम इज तोता। अरे वो तोते वाला है, सर माय नेम इज पैरट। बोले ये तो अंग्रेजी जानता है। तो उन्हें हिंदी में पूछते हैं कि भाई जी आपका क्या नाम है? बोले श्रीमान जी मेरा नाम तोता है। बोले हरियाणवी भी पूछते हैं भाई तेरा क्या नाम सा है? न तेरी माँ का कसम। साढ़े 2 बार बता दिया, समझ नहीं आई। हरियाणा एक अलग है। मैं 15 सेक्टर रोहिणी में रहता हूँ। मुझे एक बार ये सोनीपत से वो आया कि यहाँ आओ रहा, मैं चला गया, उन्होंने गाड़ी भेज दी। अब वो सोनीपत के लिए तो मेन रोड से मुड़ते हैं ना, तो 2-3 मोड़ है, एक में मुड़ गया। तो मैंने सोचा यार कहीं गलत ना मुड़ गया हूँ। तो ताऊ खड़ा हुआ था, मैं कहा पूछ लेता हूँ, मैं ताऊ सोनीपत? कहता मैं नहीं जा रहा हूँ। अब पूछने वाला हो, उन्हें 20 लाख की गाड़ी भेजी है, मैं उसमें सवारियां ढो रहा हूँ। मैं थोड़ा सा और आगे गया था, एक दूसरा ताऊ खड़ा था, मैं पूरी बात पूछता हूँ। मैं कहता ताऊ सोनीपत जाना है? कहते जा फिर। रोका किसने है? हरियाणा है सर, डीएसपी साहब। मैं सही कह रहा हूँ आपसे। हमको बताई गई थी कि वो गंदा नाला है, उसके पीछे कच्ची बस्ती है, और कच्चे क्वार्टर सोनीपत वाले जानते होंगे, तो वहाँ टेंट वेंट लगा होगा, तो वहीं प्रोग्राम हो रहा है, तो वहीं आ जाना। तो वो गंदा नाला है, तो मैंने कंफर्म कर लेता हूँ। एक भाई खड़ा हुआ था, मैं कहा भाई ये गंदा नाला है। कहता क्यों साफ करेगा? और मैं कहा तुझे मैं नाला साफ करने वाला दिखाई दे रहा हूँ? कहता इससे ज्यादा भी नहीं दिख रहा सर। मैं और आगे गया तो वहां एक ताई बैठी थी कच्ची बस्ती में, तो मैंने कहीं पूछ लेता हूँ, मैं कहता ताई ये कच्ची बस्ती है? कहती दीवार से सर मार के देख ले। मेरा ड्राइवर
25 दिन से लगाई यही है, एक कदम भी आगे ना गया। उन्होंने कहा ताई मेरा मतलब है ये पानी देता है, कहते बेटे और हैंडपंप क्या दूध दिया करता तो हरियाणा देशों में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना, जहाँ देशों में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, आज से 50-51 साल पहले हम दो भाई अलग हो गए थे, लेकिन दोस्तों हम घाटे में रहे, आप बढ़ते में रहे। सच्चाई यह है कि आज हमने पंजाब और हरियाणा मिलकर के पूरे देश में नंबर 1 होता था। जब से हम बढ़े हैं कई महीनों में आपने तो नंबर 1 का दर्जा बनाए रखा है, हमारा दर्जा डाउन हो गया। मैं हरियाणा को सैल्यूट करता हूं। अब मैं आपको एक कविता सुना देता हूँ। हाँ अब चले जाओ आप। नहीं आप नहीं जाने दो, मुझे टाइम हो गया। नहीं कितने बजे? 4:10। हाँ तो दाल काटनी है, बाल्टी कौन देगा? तू जा फिर पीछे। नहीं बोर्ड के चला जाइए तो ताई समझेगा। वो देखे वो पड़े बैग में ताई का खेल है, दरअसल क्या है दोस्तों, हम हंसते बोलते हैं। एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, जितने खड़े हुए इतनी रात तक आप सबके सब जितने थे उतने हैं और खड़े होकर के सुन रहे हैं, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। ये प्रोग्राम कब हुआ था? ताली अब नहीं, ताली अब बजाना। दोस्तों आप कुछ भी करवा लो, कुछ भी महंगे आर्टिस्ट बुला लो आप, 2 घंटे 1.5 घंटे 2.5 घंटे, लेकिन इसको चलते हुए मेरे 7 घंटे हो गए। मैं सैल्यूट करता हूं आपकी कविता प्रेमता को, और मैं सैल्यूट करता हूं कविता महारानी को, जिसने आज भविष्य दोस्तों एक बात कह के जाना चाहता हूं, मेरी नई पीढ़ी सुने, बंद हो मेरी बात तालियों से रिसीव करना। बंद हो समस्या की उपेक्षा करते हैं, बंद हो समस्या की उपेक्षा करते हैं, और हंसते हुए हो समस्या का समाधान करते हैं। व्यवस्था बिगड़ने लगती है तब सरदार को सौंपी जाती है, वरना कांग्रेस को अब सुधाई थी सरदार की। एक टिप्पणी करता हूं सदन के अंतर्गत, अगर सरदार शब्द को ही कुर्सी पर बिठाना था तो ये निर्णय आज से 70 साल पहले लिया गया होता और सरदार पटेल को कुर्सी पर बिठाया गया होता तो इस देश में लेकिन टाइम पर हम कोई काम नहीं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। दरअसल क्या है, आजकल स्कूल हो गए, एसी स्कूल हो गए। हमारा जमाना था जब हम पैदल पैदल जाया करते थे, अपने टाट पट्टी ले जाते थे, पहले कहाँ होते थे। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, अब तो एसी स्कूल हो गए, एसी बसें हो गई, अपनी गाड़ियों से लोग छोड़ जाते हैं, पैदल जाते हैं। हालांकि डीएसपी साहब मैं कभी पैदल नहीं गया। नहीं जहाजबाज नहीं, मैं जहाज बन के जाता था। मुझे लेने के लिए मेरे हेडमास्टर साहब 4 हफ्ते कट्टे लड़के भेजा करते थे, 2 टांग पकड़ते थे, मैं जहाज का आनंद लेता। नहीं ये आज भी मिल जाएगा आपको। बस स्टैंड पे मैंने देखा 3-4 जने, एक को ले जा रहे वो छूट के जाए, वो ले जा रहे वो छूट के जाए। मैंने कहा बेटा ये बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होगा, बोले ये बच्चा नहीं मास्टर है। ये मिड डे मील खा के जाता है, लौट के नहीं आता। ये समस्या है सर, और समस्या ये नहीं है, समस्या ये है दोस्तों कि मेरे घर में साइकिल थी पर घर वाले मुझे साइकिल नहीं देते, कहते थे तू कैंची फंसाता है। हालांकि मैं तो अब तक भी कैंची फंसाता हूँ।
मेरे पैर नहीं आते तो नहीं आते, उसमें कौन सी बात है? गौरी शंकर जी अभी भी जब साइकिल पर चढ़ते हैं तो टीले से लगा के चढ़ते हैं, नहीं चढ़ाया जाता तो नहीं चढ़ाया जाता। होता है तो अच्छा, घर वाले क्या कहते थे पता है? इसके कुत्ते खराब हो जाएंगे। चलो मेरी अब तक समझ में नहीं आया साइकिल में कुत्ते कहाँ होते। मैं क्या समझता था ये गली मोहल्ले वाले कुत्ते खराब हो जाएंगे। तो मैं जब साइकिल चला के आता था, भाई बैठ बैठ, तेरी शादी हो गई तो बैठ, फिर घर जाके क्या करें। तो मैं क्या समझता था कि ये गली मोहल्ले के कुत्ते खराब हो जाएंगे। तो जब मैं साइकिल चला के आता था और कुत्ता बैठा देख लेता था तो पूरे पेडल मारने लगे, कहीं बेचारा कुत्ता खराब ना हो। ये होता था सर। साइकिल ऐसी चीज है, उसके जब से बनी है तब से आज तक वही तीन कायदे सीखने के। पहले कैंची, फिर डंडा, फिर ऊपर से चलाना सीखता आदमी, वही आज तक तीन कायदे। और डंडे पैसे जब सीखा करते थे और कभी कभी पैडल पैसे पैर से निकल जाते। डीएसपी साहब, पंद्रह मिनट तो साइकिल ऐसे पड़ी रहती, आदमी सारा नटवर लाल बन जाता। ये समस्या है, ये जीवन से मैंने हाथ से सुनाए आपको गाए। दरअसल क्या है, आजकल एक बात कहना चाहता हूँ, ये गुरु शिष्य का देश है दोस्तों, ये गुरु शिष्य का देश है। अगर यहाँ पर गुरु शिष्य से अंगूठा मांग लेता है तो एक लब्बे अंगूठा काट करके गुरु के चरणों में समर्पित करता है। लेकिन आज क्या हो गया प्रवीण, तुम बहुत बड़े स्कूल चलाते हो, प्रिंसिपल हो, मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे टोक लेना। आप नहीं, ये बहुत बड़ा स्कूल चलाते हैं, इनके 2 स्कूल है, ये प्रिंसिपल हैं। लेकिन मैं मानता हूं आप एक कवि हृदय हो सकता है आपके मन में नरमी हो, लेकिन सर आजकल तो स्थिति ये हो गई है कि अगर मास्टर बच्चे को डांट भी देना तो वो अपने पेरेंट्स को जाके कह देता है, तो पेरेंट्स शिकायत लेके चले आते हैं। मैं गलत कह रहा हूं? हमारा जमाना था एक डीएसपी साहब, क्या क्या कुटाइयां होती थी और मास्टर नए नए तरीके निकालते थे कूटने के। और हम कुट के आते थे तो घर नहीं बताते थे, क्योंकि घर वाले और ज्यादा कूटते थे। साले तेने कुछ ऐसा किया होगा तब तू कुट रहा है। तो क्या है कूटने के? हमारे एक मास्टर होते थे कान सिंह भाटी, बड़े कूटू किस्म के, बहुत, हम उनको कूटक यंत्र बोलते थे। वो बड़ा कूटते थे। अच्छा, उनके कूटने का एक तरीका था, एक तरीका ये था कि जिस बच्चे को उन्हें कूटना होता था पहले उसकी तरफ वो मुस्कुराते थे, फिर खड़ा कर लेते थे, फिर कहते सवाल पूछते थे, नहीं बता तो कूटते थे। ऐसे नहीं कूटते थे वो। एक नीम का पेड़ था आंगन में, तो जैसे बच्चे ने कहा सर नहीं आ रहा है तो चलो नीम के नीचे। पंजाबी वालों ने सुना होगा, आज से 50 साल पहले का जो होगा ये, इसको रमताली पढ़ा करते थे, चल नीम के थल्ले। हाँ, थल्ले से मैंने नीचे कर दिया है, चलो नीम के नीचे। वहां ले जाके कूदते थे। वो नीम के नीचे क्या था, एक तरीके से उनकी वर्कशॉप थी, तो वो बच्चे की रिपेयरिंग करते थे। एक 8 दिन बाद मास्टर साहब मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं खड़ा हो गया, बोले चल 17 का पहाड़ा बता। पहाड़े गिनती जानते होंगे आपको, गिनती पहाड़े पहले पूछा करते थे जिनको टेबल कहते। मैंने कही सर नहीं आ रहा है तो चलो नीम के नीचे। ले गया और कूटा। मैं घर आ गया। घर आकर के मैंने 25 तक पहाड़े पर रट्टा मार दिया। मैं कहा अब देखता हूँ उसका अंशिवाटी। पहले 25 तक ही ज्यादा पूछा करते थे। एक 8 दिन बाद तरफ मुस्कुराए तो मैं भी उनकी तरफ मुस्कुरा दिया।
वो मेरा कॉन्फिडेंस तोड़ गई। बोले चल 27 का भाड़ा हो। मैंने कहा सर नहीं तो चलो नीम के नीचे।